करेंट। पिछला दिन हम लोग चैप्टर पढ़े थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, लास्ट में पढ़े थे इलेक्ट्रिक जनरेटर, और हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर के द्वारा प्रोड्यूस किए गए ईएमएफ, और ईएमएफ का वहाँ पे हम लोग इक्वेशन पढ़े थे, लास्ट में आया था, वहाँ पे पढ़े थे कितना आया था, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा, ये था जनरेटर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया ईएमएफ, जिसमें आपका ये एन जो था नंबर ऑफ टर्न्स था, बी मैग्नेटिक फील्ड था, ए था आपका एरिया ऑफ द लूप यानी कॉइल जो कि रोटेट कर रहा था, और ओमेगा था एंगुलर स्पीड। यानी तीनों को यहाँ पर मिला दिया जाए ना, ये पूरा ये सबको चारों को मिला दिया जाए तो यह रिप्रेजेंट करता है जनरेटर के द्वारा प्रोड्यूस्ड किए गए ईएमएफ के मैक्सिमम वैल्यू को, जनरेटर के द्वारा प्रोड्यूस किए गए ईएमएफ के मैक्सिमम वैल्यू को, क्योंकि ये जो ओमेगा टी है यह एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह आपका 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, और जैसे ही ये 90 डिग्री के बराबर होगा, कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, तो उस समय साइन 90 डिग्री का मान कितना 1, और साइन मैक्सिमम हो जाएगा तो आप कहिएगा पूरा का पूरा ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और 90 डिग्री पे आपके पास ये बच जाएगा कितना, एन बी ए ओमेगा, और इसको हम ई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या से, और इसको हम लोग कह देते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग, बोलेंगे क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, क्योंकि हम पिछला दिन पढ़े थे कि जनरेटर जो प्रोड्यूस करता है ईएमएफ, उसका पोलरिटी एक पीरियड के बाद चेंज होते रहता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, पोलरिटी भी चेंज होता है, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अल्टरनेटिंग ईएमएफ को भी हम लोग डिफाइन भी करेंगे, है ना। इसको क्या बोला कि जनरेटर के द्वारा प्रोड्यूस किए गए ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू, या आप इसे एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड ईएमएफ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड ईएमएफ, या इसी को हम लोग कह सकते हैं पीक ईएमएफ, क्या कहते हैं, पीक ईएमएफ। ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए ईएमएफ का इक्वेशन है, जनरेटर के द्वारा, एसी जनरेटर के द्वारा। चूंकि यह टाइम डिपेंडेंट है ना, ये टाइम डिपेंडेंट है, और ये साइन फंक्शन को भी फॉलो कर रहा है, तो जो साइन फंक्शन को फॉलो करता है, साइन फंक्शन पीरियडिकली अपने वैल्यू को क्या करते रहता है, चेंज करते रहता है, पोलरिटी को भी चेंज करते रहता है, तो ईएमएफ का भी वैल्यू चेंज होगा, और ईएमएफ का पोलरिटी भी क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पर बोला जनरेटर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया ईएमएफ है, टाइम डिपेंडेंट है, तो ये जो इक्वेशन आया है ना, इसको हम ईएमएफ का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। क्यों बोला इंस्टेंटेनियस, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट है, अलग अलग टाइम पे इसका वैल्यू अलग अलग होगा, और टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन हो, चाहे वेलोसिटी को हो तो हम वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते थे, एक्सेलरेशन अगर टाइम डिपेंडेंट होता था तो हम उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते थे, और ये ईएमएफ का एक्सप्रेशन है जो कि टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो हम इस ईएमएफ को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। क्लियर है, चलिए, यानी जनरेटर खत्म हुआ, माने जनरेटर चालू हुआ था पिछला दिन चैप्टर के लास्ट में, अल्टरनेटिंग करंट शुरू हो गया, और वहीं से जो इक्वेशन मिलता है हम लोगों को ईएमएफ का, वहीं से हम इस चैप्टर का क्या कर देते हैं शुरुआत। हम लोगों को जनरेटर में क्या मिला था, E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, हम लोग इसी को लिख सकते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्या लिख सकते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, और यहाँ पे ई नॉट क्या को रिप्रेजेंट कर रहा, एन बी ए ओमेगा, और यह क्या चीज है, मैक्सिमम वैल्यू, क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसका, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, या इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, पीक ईएमएफ, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड, क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड ईएमएफ। अरे यहाँ तक क्लियर है जी, अभी हम चैप्टर शुरू नहीं किए हैं, अभी बस हम जनरेटर पे हैं कि जनरेटर हम लोगों को इस तरह का एक ईएमएफ का इक्वेशन दिया था, हम उसको इस तरह से ई नॉट साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, जहाँ पे ई नॉट जो है वह कितना के बराबर होगा, एन बी ए ओमेगा, और यह कितना डिग्री का वैल्यू है, 90 डिग्री या 270 डिग्री, एक बार +1, एक बार -1, एक बार +1 और एक बार -1, यानी दोनों में से कोई भी वैल्यू आए उस समय एक बार पॉजिटिव साइन के साथ आएगा और एक बार नेगेटिव साइन के साथ ईएमएफ आएगा, लेकिन वह ईएमएफ का कौन सा वैल्यू कहलाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। उसी को और किस नाम से जानते हैं,
पीक ईएमएफ कहेंगे या उसी को हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड ईएमएफ। क्लियर है? यानी कि अब चैप्टर शुरू होने जा रहा है और चैप्टर में सबसे पहले हम लोग किसको डिफाइन करने वाले हैं, अल्टरनेटिंग ईएमएफ को। अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या है? एक ऐसा ईएमएफ जो अपने मैग्नीट्यूड को समय के साथ साथ क्या करे, चेंज करे और अपने डायरेक्शन को पीरियोडिकली रिवर्स करते रहे। पीरियोडिकली क्या करते रहे, पीरियोडिकली रिवर्स करने का मतलब समझ रहे हैं, एक खास टाइम इंटरवल के बाद वो अपने पोलैरिटी को क्या करते रहे, चेंज करते रहे। हम उस तरह के ईएमएफ को क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। लिख लिया जाए, लिखा जाए बबुआ, लिखना नहीं है, कोशिश करना कहीं पे याद हो जाए। अल्टरनेटिंग ईएमएफ को कैसे डिफाइन करेंगे, एन ईएमएफ विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड with time, है ना, with time and reverses its direction periodically is known as alternating EMF, नॉन एज अल्टरनेटिव। याद हो गया? एक ऐसा ईएमएफ जो अपने मैग्नीट्यूड को समय के साथ साथ चेंज करे और अपने डायरेक्शन को क्या करते रहे, पीरियोडिकली रिवर्स करता रहे, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, अपने पोलैरिटी को पीरियोडिकली क्या करता रहे, रिवर्स करता रहे। उस तरह के ईएमएफ को क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। और इसका इक्वेशन क्या होगा, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन। एकदम याद कर लीजिए, याद हो गया? ये क्या चीज का इक्वेशन है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ का। और हम यहाँ पर कहेंगे ई जो है ना, ई ये इंस्टेंटेनियस को रिप्रेजेंट करा है। क्या चीज को, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ को। हमने इंस्टेंटेनियस ईएमएफ क्यों बोला, क्योंकि इसका वैल्यू टाइम पे डिपेंडेंट है। अलग अलग टाइम के लिए ई का मान क्या आएगा, अलग अलग। टाइम डिपेंडेंट जब कोई क्वांटिटी होता है ना तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। और यहाँ पे ई नोट क्या है, तो ई नोट क्या है, मैक्सिमम, क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या, ईएमएफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। और यहाँ पे आपका ओमेगा क्या है, अच्छा इसको और किस नाम से जान सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ को और क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड ईएमएफ, यही ना। या हम इसको क्या बोलेंगे, पीक ईएमएफ। क्या बोलेंगे, याद हो गया बबुआ? यहाँ तक याद हो गया? फिर से हो गया बबुआ? अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या है, एक ऐसा ईएमएफ जो अपने मैग्नीट्यूड को समय के साथ साथ क्या करे, चेंज करे और अपने डायरेक्शन को पीरियोडिकली क्या करता रहे, चेंज करता रहे, रिवर्स करता रहे, अपने पोलैरिटी को रिवर्स करता रहे। उस तरह के ईएमएफ को हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। और उसका इक्वेशन क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। हम कहीं जबरदस्ती नहीं लिखे हैं, जनरेटर के द्वारा दिया गया इक्वेशन है जो कि पिछला दिन हम लोग डिराइव किए थे। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और ई नॉट क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ के मैक्सिमम वैल्यू को, अल्टरनेटिंग ईएमएफ के मैक्सिमम वैल्यू को। और जनरेटर में जाइएगा तो ये कितना के बराबर हो रहा था, ई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा। क्लियर है? चलिए, ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और इसको बोलेंगे पीक ईएमएफ। क्या बोलेंगे? या इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड ईएमएफ। क्या बोलेंगे? या इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम ईएमएफ। क्या बोलेंगे? हो गया बबुआ? तो ये आपका है ओमेगा के टर्म में। और चलो टी इज इक्वल टू, अच्छा एफ इज इक्वल टू हो गया, और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई, दिक्कत है जी? या ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अगुना 1/t लिख सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अगुना 1/t के जगह पे क्या लिख दें, एफ लिख दें। ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई। दिक्कत है तो बोलिए, हो गया? अब आइए, तो हमारे पास इक्वेशन क्या था, अल्टरनेटिंग ईएमएफ का इंस्टेंटेनियस वैल्यू का इक्वेशन क्या था, ई नॉट साइन ओमेगा था ना। हम इसको लिख सकते हैं ई नॉट साइन कितना, ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ इंटू टी। ऐसे ना लिख सकते हैं, अरे ओमेगा की जगह पे लिख दिए। या E इज इक्वल टू ई नॉट साइन क्या लिखेंगे,
2 पाई बाई टी इंटू टी न लिख सकते हैं जी, क्या है ओमेगा की जगह पे क्या लिखा, हो गया। तो ये किसके फॉर्म में है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, ये फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, ये टाइम पीरियड के टर्म में। याद हो गया तीनों फॉर्मूला है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ही, लेकिन एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में है। ऑब्जेक्टिव के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में दे, फ्रीक्वेंसी के टर्म में दे, टाइम पीरियड के फॉर्म में दे, किसी फॉर्म में दे, हम आसानी से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। फिर से बबुआ चलो, ई बराबर कितना, ई नॉट साइन ओमेगा टी, याद हो गया ई वाला, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई एफ इंटू, अरे याद हो गया ई वाला, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी, याद हो गया ये वाला, किनको किनको, हाँ ये किसके टर्म में है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी, ये हो गया। आगे बढ़ा जाए, चलिए, यानी कि आपसे कहा जाए कि टाइम पीरियड का मतलब क्या है, आप अल्टरनेटिंग ईएमएफ के टाइम पीरियड से क्या समझते हैं। तो कह रहा है कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ के द्वारा अपने वेरिएशंस की एक साइकिल को पूरा करने में, अल्टरनेटिंग ईएमएफ के द्वारा, चूंकि अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है, वैरी करता है, क्या करता है, वैरी करता है। अल्टरनेटिंग ईएमएफ के द्वारा अपने वेरिएशंस के कितने साइकिल को, साइन फंक्शन को ना फॉलो कर रहा है, साइन फंक्शन का ग्राफ यही ना होता है जैसे, अरे भाई साइन फंक्शन का ग्राफ ऐसे एक साइकिल हो गया, क्या हो गया, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ अपने वेरिएशंस के कितने साइकिल को, एक साइकिल को पूरा करने में जो समय लेता है उसी को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे, टाइम टेकन बाय अल्टरनेटिंग ईएमएफ टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ इट्स वेरिएशन, वन साइकिल ऑफ इट्स इज नोन एज टाइम पीरियड, इज नोन एज, याद हो गया, ये मतलब मालूम चला। अल्टरनेटिंग ईएमएफ के द्वारा अपने वेरिएशंस की एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो समय लगाया जाएगा उसी को हम क्या कहते हैं, याद हो गया जी। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का, अल्टरनेटिंग ईएमएफ के द्वारा एक सेकेंड में टोटल नंबर ऑफ कितने साइकिल्स कंप्लीट किए जा रहे हैं, वेरिएशंस के कितने साइकिल्स को कंप्लीट किया जा रहा, 2 साइकिल को करेगा तो 2 हर्ट्ज, 3 साइकिल कंप्लीट करेगा 3 हर्ट्ज, 4 साइकिल कंप्लीट करेगा तो कितना हर्ट्ज। द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ वेरिएशन कंप्लीटेड बाय अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। दोनों टर्म क्लियर है। तो हम लोग टाइम पीरियड भी यूज किए, हम लोग फ्रीक्वेंसी भी यूज किए। अब आ जाते हैं अल्टरनेटिंग करेंट में। कहाँ जाते हैं, अल्टरनेटिंग करेंट। क्या, अल्टरनेटिंग करेंट, अल्टरनेटिंग करेंट। जब आप अल्टरनेटिंग ईएमएफ को डिफाइन कर लिए ना, तो आप अल्टरनेटिंग करेंट को भी डिफाइन कर लेंगे। कैसे, एक ऐसा करेंट जो अपने मैग्नीट्यूड को समय के साथ साथ चेंज करे और अपने डायरेक्शन को पीरियोडिकली क्या करे, रिवर्स करे। हम उस तरह के करेंट को क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग करेंट। लिख लिया जाए, क्या लिखेंगे, अ करेंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन, चेंजेस इट्स डायरेक्शन विथ, बोला, टाइम एंड sorry, which changes its magnitude with time and reverses its direction periodically ना, को क्या कहेंगे, is known as बोला जाए अल्टरनेटिंग करेंट। याद हो गया बबुआ। अब इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। कहाँ से आया देखा जाए, कहाँ से आया देखा जाए। तो मान लेते हैं जनरेटर ने कितना ईएमएफ दिया था, E नॉट साइन
ओमेगा टी। ये किसका ईएमएफ है? अल्टरनेटिंग जनरेटर के द्वारा दिया गया ईएमएफ है। हम क्या करते हैं? रेसिस्टर का यूज करते हैं, यानी कि रेसिस्टर यूज किया जा रहा है। रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस कितना? R इज कनेक्टेड विथ इट, इसके साथ कनेक्ट किया जा रहा है। तो आप कहेंगे तो भाई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू करंट इज इक्वल टू E बाई, दिक्कत है क्या? करंट इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई, दिक्कत है क्या? हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू E नॉट बटा में R गुना साइन ओमेगा टी। अरे लिख सकते हैं, बोलबे ना करिएगा। I इज इक्वल टू E नॉट बटा में R, समझ रहे हैं? वोल्टेज बटा में रेसिस्टेंस, वोल्टेज बाई करंट आ जाएगा। पीक ईएमएफ है तो पीक करंट आएगा, पीक ईएमएफ है तो E नॉट बाई R की जगह पे हम क्या लिख दें? I नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है? I नॉट क्या है? I नॉट इज इक्वल टू E नॉट बटा में R, और इसी को हम क्या बोलेंगे? पीक करंट। क्या बोलेंगे? पीक करंट। या इसी को क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड करंट। क्या बोलेंगे? या इसी को हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसका? अल्टरनेटिंग। समझ में आया? अरे क्लियर हो गया जी? अरे क्लियर हो गया? तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ समझ में आया, तो अल्टरनेटिंग करंट भी क्या होगा? क्लियर हो गया बबुआ। हम इसको भी लिख सकते हैं टाइम पीरियड के फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। जैसे E बराबर क्या लिखे थे? E नॉट साइन ओमेगा टी। याद हो गया ये वाला? E इज इक्वल टू लिखे थे E नॉट साइन 2 पाई f इनटू, अरे याद हो गया ये वाला? E इज इक्वल टू E नॉट साइन क्या? 2 पाई बटा में t इनटू, अरे याद हो गया ये वाला? I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा, अरे याद हो गया ये वाला? I इज इक्वल टू E नॉट बटा में R गुना साइन ओमेगा टी। ऐसे लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं जी? नहीं कैसे बोलो? लिख सकते हैं। या I इज इक्वल टू I नॉट साइन 2 पाई f इंटू टी ना लिख सकते हैं जी? हाँ चल लिख सकते हैं। I इज इक्वल टू I नॉट साइन 2 पाई बटा में t इंटू टी ना लिख सकते हैं जी? समझ में आया? किनको सब याद हो गया? याद हो गया? क्या हम लोग अल्टरनेटिंग ईएमएफ को डिफाइन कर लेंगे? बोलबे ना कर बोलो का? एक ऐसा ईएमएफ जो अपने मैग्नीट्यूड को समय के साथ साथ चेंज करे और अपने डायरेक्शन को पीरियोडिकली क्या करता रहे? रिवर्स करता रहे। इक्वेशन याद हो गया? बोला इक्वेशन बोला। E बराबर E नॉट साइन, ठीक है। अच्छा इसको और टाइम पीरियड के फॉर्म में, E बराबर E नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी, फ्रीक्वेंसी के टर्म में E नॉट साइन 2 पाई f इंटू टी। याद हो गया बबुआ? जानते हैं डायरेक्ट करंट का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 0। फ्रीक्वेंसी उसी का हुआ जो अपने डायरेक्शन को बार बार क्या करे? चेंज। डायरेक्ट करंट अपने डायरेक्शन को चेंज, डायरेक्ट करंट का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? याद रहेगा जी? ठीक है, बाकी सब हो गया।